तो फ्रेंड्स, आप सभी का एम 91 में स्वागत है साथियों। देख सकते हैं आपका जो है बीपीएससी 3.0 के लिए बना रहे हैं साथियों। आपका कौन सा है साथियों? तो आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। आपका है जीएस का पेपर। कौन सा साथियों? तो आपका है जीएस का पेपर। किसका है? जीएस का है। आपका 50 क्वेश्चन रहेगा साथियों, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। जो भी क्वेश्चन को देखिएगा, वीडियो को देखिएगा, कम से कम इसमें 8 से 7 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है साथियों। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए साथियों। चलिए देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे साथियों? तो आपका था PN भगवती थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया, देख सकते हैं, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है साथियों? तो इसका आंसर आपका नेक्स्ट पेज में है। चलिए देखते हैं क्या है साथियों। आपका इसका आंसर हो जाएगा साथियों, देख सकते हैं आपका डी हो जाएगा। डी में बोला गया है इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। गलत है साथियों। राज्यसभा में नहीं होता है, बल्कि लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है, लेकिन केवल राज्यसभा बोलेगा तो आपका गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग, और राज्यसभा के बारे में पूछेगा तो राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 में हुआ था साथियों। कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोला गया साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। बोला गया है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है साथियों? आपका अनुच्छेद 108 है। कौन सा है साथियों? तो अनुच्छेद 108 में बोला गया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? बोला गया साथियों। किस पद का उल्लेख नहीं है साथियों? तो आपका उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। और अगर पूछेगा कि पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे साथियों, तो आपका सरदार पटेल। कौन थे साथियों? सरदार पटेल थे साथियों। ध्यान से पढ़ना है साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान है साथियों? तो आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। कब हुआ था 44वां संविधान संशोधन साथियों? तो 1978 में हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ना है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। बोला गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है साथियों? इनमें से कोई नहीं होगा साथियों। इसलिए नहीं होगा क्योंकि न्यूनतम आयु सर्वोच्च न्यायालय के 65 वर्ष। कब साथियों? 65 वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब तक 65 वर्ष नहीं पूरेगा तब तक नहीं बन सकता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। देख सकते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ना है। बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 में, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं साथियों। किसके लिए करते हैं? तो आपका डी सही हो जाएगा। आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। डी में बोला गया है, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए करते हैं साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है साथियों। 8 में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा। बोला गया है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। किसके बारे में है साथियों? आपका डी हो जाएगा। एक से अधिक यानी सब सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि आपका शक्ति का विकेंद्रीकरण भी करता है साथियों, और उसके बाद लोगों का सहभागिता भी करता है, सामुदायिक विकास भी होता है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में देख सकते हैं, आगे नेक्स्ट पेज की ओर जाते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। कौन सा है साथियों? तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। पढ़िए ध्यान से। बोला गया, भारत के राजनीतिक दलों के पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है साथियों? आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। कब हुआ साथियों? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत हुआ था साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते साथियों। आगे में देख सकते हैं क्या बोला गया। आगे में क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। 10 में बोला गया था, जब
राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है साथियों? तो राज्य सरकार के, जब राज्य के बारे में आया तो राज्य सरकार में प्रस्तुत करेगा साथियों। और अगर पूछेगा कि कब मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था साथियों, तो आपका 1993 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। देख सकते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया है। नेक्स्ट में आपका है 11 नंबर क्वेश्चन, रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था साथियों आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की समिति करना साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया, देख सकते हैं आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीय सभा का संस्थापक बोला है साथियों? तो आपका राजा राम मोहन राय हो जाएंगे साथियों, क्योंकि आत्मीय सभा का संस्थापक राजा राम मोहन राय। अब पूछेगा अगर कब हुआ था साथियों, तो आपका हुआ था 1815 में हुआ था साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते साथियों बिना समय गुजारे हुए। अब आगे आपका हुमायूं के द्वारा जब लड़ा गया था युद्ध, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इसको जानना बहुत जरूरी होता है साथियों, क्योंकि इसके बारे में पूछ दिया जाता है। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध 4 युद्ध, सही कालानुक्रम हमको बताना है। सबसे पहले आपका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, देवरा होगा, उसके बाद चौसा होगा, उसके बाद कनौज होगा, उसके बाद सरहिंद होगा। अब हम लोग इसका कब कब हुआ उसका सीक्वेंस समझने का प्रयास करते हैं साथियों। आपका सबसे पहले देवरा जो हुआ था आपका 1931 में, कब हुआ था साथियों? 1531 में आपका हुआ था देवरा का युद्ध। उसके बाद पूछेगा चौसा चौसा आपका हुआ था 1539 में। कब हुआ था साथियों? 1539 में आपका चौसा हुआ था साथियों। उसके बाद अगर पूछेगा कनौज के बारे में, आपका कनौज पूछेगा तो कनौज हुआ था साथियों 1540 में। कब हुआ था साथियों? 1540 में हुआ था। और सरहिंद पूछेगा तो सरहिंद हुआ था आपका साथियों 1555 में हुआ था साथियों, सरहिंद का युद्ध। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते साथियों, आगे नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देख सकते हैं क्या बोला गया है, मोपला कहते हैं, सॉरी दोस्तों, मलावार में मोपला विद्रोह यानी 1921 किसका परिणाम था साथियों? तो आपका खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। किसका था साथियों? खिलाफत आंदोलन का परिणाम था साथियों। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया था। नेक्स्ट में आपका बोला गया था किसने कहा आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, अब हमें इसको कसकर पकड़ना है। तो किसने कहा था? तो आपका महात्मा गांधी कहे थे साथियों। किसने कहा था? महात्मा गांधी कहे थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन था साथियों? द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो थे आपका, इसके बारे में बोला गया है साथियों। देख सकते हैं साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्या बोला गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो आपका था रहमतुल्लाह साहनी थे साथियों। कौन थे? रहमतुल्लाह साहनी थे। और कब बने थे? तो 1896 अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था साथियों? कलकत्ता अधिवेशन था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्न में से कौन सा पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुआ था साथियों? तो कहाँ से हुआ था? तो आपका मेहरगढ़ से। कहाँ हुआ साथियों? मेहरगढ़ से हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। बोला गया है, गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? तो आपका कनिष्क है। कौन है साथियों? कनिष्क है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल में बोला गया था, क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? किस वर्ष पराजित किया था साथियों? तो आपका हो जाएगा 319 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 319 ईसा पूर्व में हुआ था साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में देख सकते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है, रजत सिक्का जारी करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे साथियों? रजत सिक्का ने चांदी का सिक्का जारी करने वाले पहले गुप्त शासक जो थे आपका चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे साथियों? चंद्रगुप्त द्वितीय थे साथियों। चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं। आगे में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 21 है। बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपनी फरमान में सरदार या अमीर को मनसब ए अली के नाम से संबोधित नाम से संबोधित किया था साथियों? तो आपका बहलोल लोदी। कौन था साथियों? बहलोल लोदी था साथियों। और कब किया था साथियों? तो
1415 ईस्वी में। कब किया था? 1415 ईस्वी में किया था साथियों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे में है मिलान करने का सवाल है साथियों, देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। किसका है साथियों? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में साथियों। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले दो हो जाएगा द्वाब में कर वृद्धि। क्या साथियों? द्वाब में कर वृद्धि कब हुआ था? तो आपका हुआ था 1325 में। कब हुआ था? 1325 में हुआ था। उसके बाद पूछेगा द्वाब के बाद आएगा आपका राजधानी परिवर्तन। कब हुआ साथियों? राजधानी परिवर्तन देख सकते हैं। राजधानी परिवर्तन आपका हुआ था 1326 में। कब हुआ था? 1326 में राजधानी परिवर्तन हुआ था। उसके बाद आपका हो जाएगा संकेतित मुद्रा। क्या है? संकेतित मुद्रा। संकेतित मुद्रा कब हुआ था? तो 1329 में। कब हुआ था? 1329 में हुआ था। उस संकेतिक मुद्रा के बाद हो जाएगा साथियों कलिंजर का अभियान। कब हुआ था कलिंजर का अभियान साथियों? तो आपका हुआ था 1337 से लेकर 1338 में। 1337 से लेकर 1338 में हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है आपका ये करेंट सवाल आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेट बजट कौन था साथियों? आपका केंद्रीय आपका था 21 और 22। कौन सा था साथियों? 21 और 22 था साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। आगे में देख सकते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है पोंग तथा तापुंग। पोंग तथा तापुंग डच के राज्य लोकनृत्य है साथियों। तो आपका है अरुणाचल प्रदेश का। कौन सा है साथियों? अरुणाचल प्रदेश का है साथियों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया है एक जल प्रदूषक नहीं है। एक जल प्रदूषक आपका हिमनद नहीं है। क्या कौन सा नहीं है साथियों? हिमनद नहीं है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया है, चलिए देख सकते हैं आप लोग क्या बोला गया है साथियों। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी साथियों? तो आपका डी सही हो जाएगा। कौन है? डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक क्या था साथियों। और नेक्स्ट में बोला गया है WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है साथियों? तो आपका गेट है। क्या है साथियों? पहले इसको गेट बोला जाता था लेकिन अब इसको WTO बोला जाता है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। बोला गया सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो आपका सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है साथियों। उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल है एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। एक पारिस्थितिकी तंत्र जैविक घटकों में शामिल है। तो आपका सी सही हो जाएगा आंसर। उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। उत्पादक उपभोक्ता अपघटक है साथियों। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला गया क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग। बोला गया एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ा झील। क्या है साथियों? एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ा झील है। सबसे बड़ा झील आपका बी हो जाएगा मिशिगन। कौन सा झील है साथियों? मिशिगन झील है साथियों। मिशिगन है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया है क्वेश्चन नंबर आपका 61 है वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा का कितना होता है साथियों? 0.001% कितना होता है साथियों? 0.01% होता है साथियों वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया है क्वेश्चन नंबर आपका 62 है। 62 में बोला गया है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं बोला गया साथियों, इसलिए ध्यान से मारना है। गर्म जलधारा जो है आपका ए सही हो जाएगा। ए नहीं है। पेरुवियन जलधारा जो है वो गर्म जलधारा नहीं है। बाकी बात ये ठंडा है और वो गर्म जलधारा जो है आपका सुसीम हो गया और एलिनो आपका गर्म जलधारा है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। आगे में देख सकते हैं क्या बोला गया है। आगे में बोला गया है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। इसका प्रमुख कारण क्या है साथियों? इसका जो प्रमुख कारण है आपका सब सही हो जाएगा। आपका तापमान में समानता हो जाएगा। स्थल तथा समूहों का विभेदी तापमान भी हो जाएगा साथियों। उसके बाद एशिया की ठंडी हवाएं ये भी हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं साथियों। देख सकते हैं आप लोग क्या बोला गया है नोकरेक जल मंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आपका मेघालय। किसमें है साथियों? तो आपका मेघालय राज्य में स्थित है साथियों। और अगर पूछेगा कि नोकरेक जलमंडल क्षेत्र कब स्थापित हुआ था साथियों? तो आपका 2009 में। कब हुआ था साथियों? तो 2009 में हुआ था साथियों।
चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते साथियों। आगे में देख सकते हैं क्या बोला गया, कौन सा डेल्टा कैप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। क्या साथियों, कैप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है साथियों। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट, जो कि पूर्वी तट का भाग है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। आगे में क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपका साइंस स्टार्ट क्या होगा साथियों, साइंस स्टार्ट हो जाएगा साथियों। साइंस 25 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 10 को हिस्ट्री रहेगा, 10 को फिजिक्स रहेगा, 5 को केमिस्ट्री रहेगा और 10 को बायोलॉजी रहेगा साथियों। क्या बोला गया, क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई नहीं है। इकाई मात्रक नहीं होता साथियों। आपका 20 सही हो जाएगा। सापेक्ष घनत्व का इकाई मात्रक नहीं होता साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट में आपका बोला गया है, बहुत ईजी सवाल है, किसे मापने के लिए स्टेनोमीटर है साथियों। तो आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा साथियों, पृष्ठ तनाव का मात्रक है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। आगे में बोला गया है, यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा साथियों, तो आपका शून्य होगा। क्या होगा साथियों, शून्य हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, ऊर्जा के संबंध में निम्न कौन सा कथन गलत बोला गया है। ध्यान से पढ़ना है, नहीं मतलब गलत हो गया, ध्यान से पढ़ना है, बकाना नहीं है। गलत के बारे में आपका हो जाएगा डी नंबर साथियों। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, यही गलती है साथियों, नहीं जाती है। यहाँ नहीं रहता तो सही होता, लेकिन निर्वात में जाती है बोल दिया। निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, इसलिए आपका ये गलत हो गया साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा साथियों, सबसे कम भार दिखाएगा साथियों। तो आपका सी ही सही हो जाएगा, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निजात हो। क्या साथियों, पानी में पूरी तरह से निजात हो साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे की ओर क्या बोला गया साथियों, ध्यान से पढ़िए। आगे में बोला गया है, आगे में देख सकते हैं बोला गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 71 है। बेरिसिलिकेट ग्लास बर्तन में माइक्रोवेव आवेग में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप लोग जान रहे साथियों, इसलिए किया जाता है क्योंकि 20 सही हो जाएगा। यह अत्यधिक उष्मारोधी, मतलब यही हुआ कि इसमें प्रकाश का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है साथियों, उसी को बोला जाता है उष्मारोधी साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में देख सकते हैं क्या बोला गया है, बोला गया आपका, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहर क्या होता है। समुद्र के तल पर यहाँ ध्यान देना है, समुद्र के तल बोला गया, परत नहीं बोला, तल बोलेगा तो आपका अनुदैर्घ्य हो जाएगा साथियों। अगर यदि समुद्र के ऊपर तल जो है या परत पर बोलता तो आपका अनुदैर्घ्य हो जाता, लेकिन यहाँ पे अनुदैर्घ्य हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया साथियों, जब हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है साथियों, तो आपका केवल एक प्रोटोन है। किससे बना होता है साथियों, केवल एक प्रोटोन से बना होता है साथियों। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 74 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्संयोजक यौगिक का गुण नहीं है बोला गया। आपका 20 सही हो जाएगा। उच्च गलनांक और क्वथनांक, क्या साथियों, उच्च गलनांक और क्वथनांक जो है आपका सत्संयोजक यौगिक का गुण नहीं होता है साथियों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका देख सकते हैं, क्वेश्चन आपका है 75, बोला गया है, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है साथियों। किसको किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है साथियों H2SO4 होता है साथियों, इसी को बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। आगे में देख सकते हैं क्या बोला गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक, ध्यान देना है, प्रथम धात्विक धातु बोला गया, धात्विक तत्व या धातु वही बोला जाता है साथियों। कौन सा होगा साथियों, तो आपका 76 का हो जाएगा ए नंबर, लिथियम। क्या है साथियों, लिथियम। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 77 में, उदासीन गैसीय परमाणु में वाह्यतम कक्ष या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है साथियों, तो आपका हो जाएगा इसका आयन ऊर्जा। किसका है साथियों, आयन ऊर्जा का है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। आगे में देखते हैं क्या कौन सा क्वेश्चन है, फिर आपका केमिस्ट्री से आया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। निम्न में से प्रति अम्ल
के संघटक के रूप में किसका प्रयोग, क्या है साथियों, संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, प्रति अम्ल। ध्यान से पढ़ना है, आपका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी सही हो जाएगा। सी में बोला गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है साथियों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे में देखते हैं क्या बोला गया था। आगे में बोला गया है जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सा गैस निकलता है साथियों, तो आपका ब्रोमीन। कौन निकलेगा साथियों, ब्रोमीन गैस निकलेगा, ब्रोमीन गैस निकलेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अभी हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं साथियों। साइंस में बोला गया है उस क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, उस प्रतिक्रिया कौन सा है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिनके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है साथियों, तो आपका संरक्षण। क्या होगा साथियों, संरक्षण होता है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। आगे में देख सकते हैं क्या बोला गया है। आगे में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार, क्या है, पशु व्यवहार के जैविक अध्ययनों का सबसे अच्छा वर्णन है, जैविक अध्ययनों का सबसे अच्छा वर्णन बोला गया साथियों। इसलिए आपको बताना नहीं है, आपका ए सही हो जाएगा। इथोलॉजी, क्या साथियों, इथोलॉजी है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे में देख सकते हैं क्या बोला गया, मास्टर गैस, क्या है साथियों, कोशिकांग। बोला गया कोशिकांग को कोशिका का मास्टर, कोशिकांग को कोशिका का मास्टर आपका नाभिक को किसको कहते हैं साथियों, तो आपको नाभिक को कहा जाता है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत, पौधे को कठोर और मजबूत आपका स्क्लेरन कायमा, क्या है साथियों, स्क्लेरन कायमा हो जाता है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे में देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन, क्या है साथियों, दूध का प्रोटीन बोला गया, ध्यान से पढ़ना है। आपका केसिन, क्या होगा साथियों, केसिन हो जाएगा, केसिन हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं साथियों आप लोग क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से अब बायोलॉजी स्टार्ट होगा। क्या होगा साथियों, तो आपका बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा साथियों। बायोलॉजी में बोला गया है क्वेश्चन नंबर आपका 85 है। क्या है साथियों, 85 है। जिस अंग का मूल संरचना भिन्न है, क्या साथियों, मूल संरचना भिन्न बोला गया है, लेकिन दिखने में एक जैसा होता है, दिखने में क्या है, एक जैसा है, और उसके कार्य भी क्या, उसके कार्य भी समान होता है, उसके कार्य भी समान होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो आपका समरूप अंक, क्या कहते हैं साथियों, समरूप अंक कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक अंतःपरजीवी उदाहरण, क्या साथियों, एक अंतःपरजीवी आपका होता है पिताक्रीम, क्या साथियों, आपका पिताक्रीम होता है साथियों। अंतःपरजीवी मतलब होता है साथियों पिताक्रीम होता है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। आगे में देख सकते हैं क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से बायोलॉजी बहुत टफ चीज़ होता है साथियों, इसलिए अकबकाना नहीं है साथियों, एकदम ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है साथियों, ऑक्टोपस के खून का रंग आपका नीला होता है, कैसा होता है साथियों, नीला होता है साथियों। चलिए और 88 में बोला गया है मानव शरीर के किस अंग पर, सॉरी साथियों, देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन है आपका 88 है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टिक, क्या साथियों, एंजियोप्लास्टिक की जाती है, एंजियोप्लास्टिक की जाती है साथियों। आपका हृदय कहाँ है साथियों, हृदय में किया जाता है, हृदय में किया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ना है, अकबकाना नहीं है। बोला गया है मनुष्य में बौनापन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी होता है, मनुष्य में बौनापन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी होता है साथियों, आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। कौन सा है साथियों, आपका पीयूष ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के कारण हम लोग बौना हो जाते हैं साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे में देख सकते हैं क्या बोला गया है। आगे में बोला गया है आपका क्वेश्चन नंबर 90 है और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। इस सेट में बोला गया है इसमें इनमें से किस रोग से पीड़ित रोग भी अपना नेत्र दान कर सकता है साथियों। आपका मधुमेह यानी जिसको डायबिटीज़ है वो अपना नेत्र दान कर सकता है यानी आँख, लेकिन जिसको रेबीज है, टिटनेस है या हेजा है, ये तीनों अपना आँख दान नहीं कर सकता है साथियों। चलिए अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। धन्यवाद साथियों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे साथियों।